फिल्म में फंग, जिसे गोल्डन लेग भी कहा जाता है, अपने साथी हंग को पीट रहा है और डांट रहा है। हंग ने बिचौलिया होने का दावा करते हुए उसे गेम हारने के लिए एक चेक की पेशकश की है। फंग उस पर क्रोधित है, लेकिन गेम हारने के लिए चेक स्वीकार कर लेता है। खेल में फंग जानबूझकर गोल नहीं कर पाता, इसलिए गुस्साए दर्शकों ने उसे पीट कर उसका पैर तोड़ दिया। 20 साल बाद हंग अब एक सफल व्यवसायी है और टीम ईविल का मालिक है, जिसने लगातार 5 वर्षों तक लीग जीती है। फंग आता है और हंग को बताता है कि वह तैयार है और हंग की फुटबॉल टीम को कोच करने के लिए कहता है। हंग का कहना है कि वह एक लूजर है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। हंग ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और खुलासा किया कि उसने उसे खराब चेक देकर धोखा दिया और उन लोगों को काम पर रखा जिन्होंने उसका पैर तोड़ दिया। फंग को गुस्सा आता है और वह अब लंगड़ाकर चलता है और वहां से चला जाता है। सड़क पर फंग की मुलाकात शाओलिन कुंग फू मास्टर सिंह से होती है, जो दुनिया में मार्शल आर्ट के व्यावहारिक लाभों को बढ़ावा देना चाहता है। सिंह का कहना है कि उन्हें माइटी स्टील लेग के रूप में जाना जाता है और कुंग फू की मदद से कोई भी व्यक्ति दैनिक कार्य आसानी से और जल्दी से कर लेता है। वह उसे केले के छिलके पर फिसलन से उबरने और पेड़ों की छंटाई के कुछ उदाहरण दिखाता है। सिंह का कहना है कि कुंग फू फंग जैसे अपंग को भी उसके दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। फंग उस पर क्रोधित हो जाता है और अपना सोडा कैन उस पर फेंक देता है। सिंह कैन को इतनी ऊंचाई से लात मारता है कि कैन आसमान में ऊपर चला जाता है। सिंह से कोई भी कुंग फू की कक्षाएं नहीं लेता, क्योंकि वह गंदा और गरीब है और वह वहां से चला जाता है। रास्ते में सिंह को मुई नाम की एक युवा लड़की दिखाई देती है, जो गंभीर मुहासे वाली महिला है और खाना बनाने के लिए ताई ची का उपयोग करती है। वह उसके कौशल से प्रभावित होता है और उसे धोखा देकर उसके बंस चुरा लेता है और उन्हें खा लेता है। जब मुई भुगतान मांगती है तो वह उसे अपने फटे जूते देता है और वहां से भाग जाता है। सिंह अपने पहले भाई से मिलने जाता है, जो एक रेस्तरां में वेटर के रूप में काम करता है। उनके भाई का नाम आयरन हेड है, जो भी सिंह की तरह शाओलिन मास्टर है और उनका सिर सख्त है। मैनेजर आता है और उसके सिर पर कुछ बोतल फोड़ देता है और उसे काम करने के लिए कहता है। सिंह अपने भाई आयरन हेड से कहता है कि उसे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और उसके साथ कुंग फू शुरू करना चाहिए। उसके भाई ने उसे मना कर दिया और कहा कि उसे परिवार की देखभाल करनी है और उसे रात में क्लब में गाने की नौकरी देने की पेशकश करता है। जब वे क्लब में गा रहे होते हैं तो सभी मेहमान उनके खराब गाने के लिए उन पर गुस्सा हो जाते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं। फंग दीवार में सोडा कैन देखता है और उसे पता चलता है कि यह वही है जिसे सिंह ने पहले लात मारी थी। वह देखता है कि सिंह बदमाशों के एक गिरोह से लड़ रहा है और उन्हें अपने लात मारने के कौशल से हरा रहा है। सिंह अपने ट्रेनिंग का उपयोग करता है और गिरोह को आसानी से हरा देता है और फंग उसकी शक्ति देखकर हैरान हो जाता है। फंग बहुत प्रभावित होता है और सिंह से मिलने जाता है और उससे उसका पैर देखने के लिए कहता है। उनका कहना है कि सिंह अपने कौशल का उपयोग कर सकते हैं और फुटबॉल खेल सकते हैं और वह उनके कोच होंगे और उन्हें ट्रेनिंग देगा। सिंह को यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। वह मुई के पास अपने जूते मांगने जाता है जो उसने उसे दिए थे। मुई का कहना है कि उसने जूते फेंक दिए क्योंकि वे फट गए थे, इसलिए सिंह ने वहां से जाने का फैसला किया। अचानक मुई सिंह को जूते देती है और उसे बताती है कि उसने इसकी मरम्मत की है। सिंह उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। सिंह अपने भाई आयरन हेड से दोबारा मिलने जाता है और उसे इस टीम में शामिल होने के लिए कहता है। उसका भाई रोता है और उसे मना करता है और उससे वहां से चले जाने को कहता है, इससे पहले कि वह और परेशानी खड़ी करे। सिंह अपने चौथे भाई से मिलने जाता है, जो बेरोजगार है, और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। फंग का कहना है कि नेशनल सुपर कप टूर्नामेंट में जीतने वाला पुरस्कार $1 मिलियन है। उसका भाई कहता है कि पहले जाकर दूसरे भाइयों को मनाओ, फिर वह शामिल होगा। इसके बाद सिंह अपने तीसरे भाई आयरन शर्ट से मिलता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। उनके भाई का कहना है कि वह एक व्यस्त व्यवसायी हैं और उनके पास फुटबॉल के लिए समय नहीं है और उन्हें जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सिंह अपने छोटे भाई वेट वेस्ट से मिलता है, जो एक रिटेल स्टोर में स्टोर अटेंडेंट के रूप में कार्यरत है। उनके भाई का कहना है कि उनका वजन बढ़ गया है और हर कोई उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें अब सिर्फ खाना पसंद है। इसके बाद सिंह अपने आखिरी भाई हुकिंग लेग से मिलने जाता है, जो डिशवॉशर का काम करता है और उसे टीम में शामिल होने के लिए कहता है। उसका भाई उस पर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि फुटबॉल के लिए शाओलिन का उपयोग करने के कारण उनके मास्टर उनसे निराश होंगे और उसे चले जाने के लिए कहते हैं।
बाद में सभी भाई एक साथ ट्रेनिंग की अपनी पुरानी तस्वीर देखते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। सिंह अपने घर पर है और उसे दुख है कि वह अपने भाइयों को मनाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरक नहीं था। अचानक उसने देखा कि उसके सभी भाई वहां आ गए हैं और उन्होंने एक टीम के रूप में फुटबॉल खेलने का फैसला किया। फंग ने उन्हें फुटबॉल की कुछ बुनियादी बातें सिखाने और एक टीम के रूप में खेलने का फैसला किया। वह सिंह को अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किक मारने के अभ्यास के रूप में अंडे का उपयोग करने के लिए कहता है। बाद में हम देखते हैं कि सिंह ने इसमें आसानी से महारत हासिल कर ली है। बाकी सभी भाई अपने कौशल का अभ्यास कर रहे हैं और सिंह अपने एक्यूरेसी कौशल का अभ्यास कर रहा है। उसने दीवार पर एक बड़ा सा लाल घेरा बना दिया है और दूर से गेंद को बीच में किक कर रहा है। एक परीक्षण के रूप में फंग टीम रिबेलियन के साथ एक खेल की व्यवस्था करता है जो शातिर धोखाधड़ी और मैच में हथियारों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। जब मैच शुरू होता है तो टीम रिबेलियन सिंह की टीम पर शारीरिक हमला करना और उन्हें पीटना शुरू कर देती है। वे हथियारों का उपयोग करते हैं और पूरी टीम को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाते हैं। सिंह का कहना है कि वे इस तरह से नहीं जीत सकते, लेकिन फंग ने सिंह को समझाया कि फुटबॉल एक युद्ध है और सिंह को जीतने का तरीका खोजना होगा। जब सब कुछ खो गया लगता है, अचानक शाओलिन टीम के सदस्यों ने अपनी शक्तियों को फिर से जागृत किया और सिंह को लगता है कि उनका समय आ गया है। सभी भाई तैयार हो जाते हैं और फुटबॉल खेलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। भाई अब गेंद को बहुत तेजी से और आसानी से घुमा और पास कर सकते हैं। जब दूसरी टीमें उन्हें मारने की कोशिश करती हैं तो वे प्रभावित नहीं होते हैं और सिंह गेंद को किक करने के लिए अपने शक्तिशाली पैर का उपयोग करते हैं। गेंद गोल से चूक जाती है। ठगों को एहसास होता है कि वे कितने मजबूत हैं और सिंह की टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं, जिसके लिए सिंह सहमत हो जाते हैं। हंग अपनी टीम एविल को ट्रेनिंग कर रहा है और उनकी शक्ति और कौशल को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों का उपयोग कर रहा है। फंग टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए साइन अप करने जाता है। हंग उससे मिलता है और उसकी टीम देखता है। हंग फंग की टीम का मजाक उड़ाता है और उन्हें टूर्नामेंट में भाग लेने देता है क्योंकि वह उनका प्रदर्शन देखना चाहता है। बाद में सिंह मुई से मिलने आता है और उसे एक मॉल में ले जाता है। वह उससे एक महंगी पोशाक खरीदने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसके जूते ठीक करने में उसकी मदद की थी। सिंह मुई से कहता है कि वह खूबसूरत है और उसे खुद पर विश्वास करने का आत्मविश्वास होना चाहिए। टूर्नामेंट शुरू हो गया है और टीम शाओलिन का पहला मैच है। अन्य टीमें सिंह की सदस्यों को देखकर सिंह की टीम का मजाक उड़ाती हैं। मैच शुरू होता है और सिंह आधी लाइन से गोल करता है और दूसरी टीम सदमे में आ जाती है। शाओलिन टीम बहुत सारे गोल करती रहती है और दूसरी टीम को आसानी से 40-0 से हरा देती है। हंग को भी इस बारे में पता चलता है और वह सदमे में है। टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है और टीम शाओलिन दूसरी टीमों को बहुत आसानी से हरा रही है। वे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं और अपने सभी विरोधियों के खिलाफ कई गोल करते हैं। वे सबके चहेते बनने लगते हैं और मशहूर भी होने लगते हैं और इंटरव्यू भी देने लगते हैं। टीम शाओलिन को प्रायोजक के रूप में एक स्पोर्ट्स शू कंपनी भी मिली है जो उन्हें मुफ्त जूते देती है। मुई सिंह को प्रभावित करने के लिए मेकओवर कराने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। जब सिंह रात में उससे मिलता है तो वह उसके नए रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे अपनी टीम से मिलवाता है। सिंह सभी को बताता है कि मुई एक ताई ची मास्टर भी है और उसके भाई मुई के साथ मजाक करते हैं। मुई का बॉस आती है और काम न करने और अच्छे कपड़े पहनने के लिए उसका अपमान करती है। मुई क्रोधित हो जाती है और अपने बॉस को पीटने और उसे सबक सिखाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करती है। बाद में मुई ने सिंह को बताया कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं और वह उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन सिंह का कहना है कि वह उसे केवल एक दोस्त के रूप में देखता है। सिंह का कहना है कि उसे अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और वह अभी प्यार के बारे में नहीं सोच सकता, इसलिए मुई इस पर परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। सेमीफाइनल आता है और शाओलिन टीम का सामना एक प्रतिद्वंद्वी से होता है जो शक्तिशाली भी है। जब वे गोल करने की कोशिश करते हैं तो शाओलिन टीमों के गोलकीपर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं और सभी प्रयासों को रोक देते हैं। वह अपनी स्थिति से गेंद को दूसरी टीम के नेट में फेंकता है और गोल करके मैच जीत जाता है। हंग ने फंग से मिलता है और उन्हें अपना अंतिम गेम छोड़ने और अपनी टीम में शामिल होने के लिए एक चेक की पेशकश की। फंग ने उसे मना कर दिया और कहा कि अब वह केवल जीत का लालची है, पैसे का नहीं। सिंह अंतिम मैच के लिए आमंत्रित करने के लिए मुई के कार्यालय में जाता है। बॉस ने उसे बताया कि मुई अब यहाँ काम करती है क्योंकि उसके बन अब मीठे नहीं बल्कि नमकीन हो गए हैं। सिंह को एहसास हुआ कि मुई का दिल टूट गया है
और उसके आंसुओं से निकले नमक के आटे में गिरने के कारण बंस नमकीन हो गए थे। फाइनल मैच का दिन आ गया है और टीम शाओलिन बनाम टीम इविल है। स्टेडियम भीड़ से खचाखच भरा हुआ है और भीड़ को उनका उत्साहवर्धन करते देख हर कोई खुश है। मैच शुरू होता है और सिंह गेंद लेकर गोल करने जाता है और जोरदार किक मारता है। टीम एविल का गोलकीपर एक हाथ अपनी जेब के अंदर डालकर अपने गोल पर शॉट रोकता है। सिंह अपना सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली शॉट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गोलकीपर को थोड़ा सा भी हिलाने में असमर्थ होता है। हमें पता चला है कि हंग ने अमेरिकी दवाओं का इस्तेमाल किया है और अपनी टीम को महाशक्तियां दी हैं। उसने सभी मैच रेफरी और फुटबॉल एसोसिएशन के सदस्यों को रिश्वत दी है। टीम एविल गेंद को किक करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है और जब गोलकीपर गेंद को रोकने की कोशिश करता है तो वह उसे बुरी तरह घायल कर देता है। वे जानबूझकर गेंद को गोलकीपर के साथ गोल पोस्ट में मारकर गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, टीम इविल बहुत उग्र खेल खेलती है और अन्य खिलाड़ियों को भी चोट पहुंचाती है। हाफ टाइम के दौरान शाओलिन टीम के कुछ खिलाड़ी डरे हुए महसूस करते हैं और टीम छोड़कर घर चले जाते हैं। जब खेल दोबारा शुरू होता है तो तीसरा भाई गोलकीपर बन जाता है। वह आग के गोले जैसी महसूस होने वाली गेंद को रोकने के लिए अपनी शक्ति और शरीर का उपयोग करता है। सिंह को गोल करने का मौका मिलता है, लेकिन गोलकीपर ने उसका शॉट रोक दिया। टीम इविल के सदस्यों ने सिंह को घायल कर दिया और उसका पैर तोड़ दिया। वे गोलकीपर को बुरी तरह घायल करने के लिए विशेष हमले का इस्तेमाल करते हैं। टीम शाओलिन में केवल 7 सदस्य बचे हैं और रेफरी उन्हें सदस्यों को बदलने या मैच छोड़ने के लिए कहता है। अचानक मुई वहां आती है, जिसने अपना सिर मुंडवा लिया है और कहती है कि वह सब्स्टिट्यूट गोलकीपर है। जब टीम इविल का स्ट्राइकर गेंद को तेज गति से मुई की ओर मारता है तो वह उसे ताइची के साथ रोक देती है। वह और सिंह अपने कौशल को जोड़ते हैं और सिंह शक्तिशाली रूप से गेंद को गोलकीपर की ओर मारते हैं। गेंद सभी खिलाड़ियों को साथ लेकर टीम एविल के गोल को भेदकर एकमात्र और विजयी गोल दागती है। टीम शाओलिन ने मैच जीत लिया और हंग को डोपिंग के लिए जेल में डाल दिया गया। टीम एविल के खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। जब सिंह जॉगिंग के लिए बाहर जाता है और वह अपने आसपास के लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कुंग फू का उपयोग करते हुए देखकर प्रसन्न होता है। उसका आजीवन सपना सच हो गया है। एक इमारत के किनारे लगे एक बड़े विज्ञापन से पता चलता है कि सिंह और मुई एक प्रसिद्ध जोड़ी हैं और उन्होंने बॉलिंग में विश्व चैंपियनशिप भी जीती है।